यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आपका भक्ति वचन में स्वागत है। हम रोमियो 8 अध्याय में हैं 19 से 27 आयत को देखेंगे। यह एक बहुत ही चर्चित अंश है बाइबल का जो करहाने के बारे में है। करहाना मतलब दर्द में, पीड़ा में आवाज निकालना। और यह करहाना इसलिए है क्योंकि परमेश्वर कुछ कर रहे हैं। और यह आयतें हमें बताता है कि कैसे हम तकलीफ के बीच भी आशा रखकर इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, एक विजयी जीवन जी सकते हैं। हम सोचते हैं कि जब परमेश्वर काम कर रहे हैं तो केवल आनंद ही आनंद चाहिए होगा, सब बस मुस्कुराते रहें। पर रोमियो 8 22 से 27 आयतों में देखते हैं कि 3 अलग अलग प्रकार का करहाना जब परमेश्वर काम कर रहे हैं। पहला करहाना हम देखते हैं 19 से 22 आयतों में, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब मनुष्य परमेश्वर के संतान के रूप में प्रकट होंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की असारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बनाया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह विकृति की दास्ता से मुक्त हो जाएगी और परमेश्वर के संतान की महिमामय स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि मिलकर अब तक मानो प्रसव पीड़ा में करहा रही है। यह बहुत ही मजेदार अंश है। यहां जो बात बताई गई है संक्षेप में वह हमें और कहीं देखने को नहीं मिलती। और यह हमें सृष्टि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयां बताती है। 4 सच्चाइयां सृष्टि के बारे में। सबसे पहले तो यह कि यह सृष्टि एक अच्छी सृष्टि की तरह शुरू हुई थी। सब कुछ अच्छा था। क्यों? क्योंकि इसे अच्छे परमेश्वर ने बनाया था। उत्पत्ति 1:31 बताती है, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। पर हम देखते हैं कि सृष्टि पीड़ा में तड़प रही है और करहा रही है। क्यों? यह कैसे हुआ? और यह हमें लेकर जाता है दूसरी सच्चाई की तरफ। कैसे यह अच्छी सृष्टि एक पीड़ा से करहाती हुई सृष्टि में बदल गई। उत्पत्ति 3:17 से 18 इस बारे में है। जब आदम और हव्वा परमेश्वर की आज्ञा का अवमानना करने के बाद परमेश्वर के सामने खड़े हैं तो परमेश्वर उसे कहता है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उठ कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। देखा आपने यहां क्या हुआ? आदम और हव्वा के पाप के कारण केवल मानवता ही नहीं पर यह भूमि भी कष्ट भोग रही है। आदम को परमेश्वर ने पूरी कायनात का जिम्मा दिया था और इस वजह से जब उसने पाप किया पूरी सृष्टि पर उसका असर पड़ा। जब हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात करते हैं कि यह सब परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया है, यह सोच बाइबल सम्मत बिल्कुल भी नहीं है। यह सब मनुष्यों का ही किया धरा है। सारी आपदाएं मनुष्य की ही बनाई हुई हैं। उसके वजह से है। वह आदम था जिसने पाप किया और पूरी सृष्टि इस कारण विपदा में है। पर परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया? क्यों परमेश्वर ने सृष्टि को भी वही सजा दे दी जो मनुष्य को दी? रोमियो 8:21 बताती है, ताकि सृष्टि भी छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। परमेश्वर के संतान कौन? हम लोग, जो लोग यीशु मसीह के द्वारा उसके संतान हैं, उसमें हमारी महिमा है। और यह है तीसरी सच्चाई। सृष्टि की शुरुआत एक अच्छी सृष्टि की तरह हुई, पर मनुष्य के पाप के कारण विनाश हो रही है और पीड़ा से करहा रही है। पर यह करहाना बेमानी नहीं है। यहां पर पौलुस इस पीड़ा के पीछे उसकी करहाने की तुलना प्रसव पीड़ा के साथ करता है। यह पीड़ा बेमानी नहीं है, पर इसके बाद बहुत आनंद है। ठीक उसी तरह से जब एक स्त्री जिसको प्रसव पीड़ा होती है, उसके बाद जब वो अपने बच्चे को देखती है उसे आनंद होता है, ठीक वैसा ही आनंद पृथ्वी को होने वाला है। एक अपेक्षापूर्ण करहाना। और चौथी सच्चाई, सारी सृष्टि प्रतीक्षा कर रही है। कैसे प्रतीक्षा कर रही है? यहां इस अनुवाद में लिखा है उत्कंठा से 19 आयत में। दूसरे अनुवाद में लिखा है आशा भरी दृष्टि से बाट जो हो रही है। किसकी प्रतीक्षा? जब मनुष्य परमेश्वर के संतान के रूप में प्रकट होंगे। बाइबल कहती है कि केवल हमें ही नहीं नया अविनाशी शरीर मिलेगा, पर यह पूरी की पूरी सृष्टि नई कर दी जाएगी। अंत के समय में अभी की इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा,
पर सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद पूरी सृष्टि का अविश्वसनीय पुनः सृजन होगा और वह भी हमारे साथ मुक्ति पाएगी। और पूरी सृष्टि करहाती है उस दिन की प्रतीक्षा में, जब सृष्टि का फिर एक बार वो गौरवशाली रचना होगी। यह है पहला करहाना। दूसरा करहाना हम देखते हैं 23 से 25 आयत में। सुनिए, और सृष्टि ही नहीं वरन हम भी भीतर ही भीतर करहाते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा मिल चुका है, जो परमेश्वर के कृपादानों का प्रथम फल है, लेकिन हम अपने शरीर की भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब हम परमेश्वर की दत्तक संतान होंगे। इस आशा में हमारा उद्धार हुआ है। यदि कोई वह बात देखता है जिसकी वह आशा करता है, तो यह आशा नहीं कही जा सकती। मनुष्य जिस वस्तु को देख रहा है उसकी आशा क्यों करेगा? हम उसकी आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके हैं, इसलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यहां हम कह रहे हैं, हम अपने शरीर की मुक्ति की और परमेश्वर की दत्तक संतान होने की प्रतीक्षा में करहा रहे हैं। जब भी करहाते हैं, जब भी हम दुख, कष्ट, पीड़ा, समस्या में होते हैं, हम करहाते हैं। यह हमारे लिए एक चिन्ह है कि परमेश्वर ने महिमा की प्रतिज्ञा की है। हमारा यह नाशवान शरीर जिसमें पाप बसता है बदल जाएगा। हम परमेश्वर की दत्तक संतान के रूप में उसके साथ हर समय रहने वाले हैं, उसकी महिमा में। यहां बात शरीर की मुक्ति की है, शरीर से मुक्ति की नहीं। हमारी संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में अक्सर शरीर को बुरा समझा जाता है, इस भौतिक शरीर को बुरा समझा जाता है, पर शरीर भी परमेश्वर का बनाया हुआ है और हमारी आत्मा शरीर के बिना इस संसार का अनुभव नहीं कर सकती। परमेश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है, पर इस शरीर में पाप है और एक दिन हम इस पाप भरे शरीर से मुक्त हो जाएंगे और हमें नया शरीर मिलेगा। यह शरीर मुक्त होगा, महिमा मित होगा। इस शरीर में भी हम परमेश्वर के दत्तक पुत्र होंगे। आज भी हम परमेश्वर दत्तक पुत्र हैं, पर आत्मा में। पर वो दिन आएगा जब हम इस शरीर में भी परमेश्वर के दत्तक पुत्र होंगे और यह शरीर अनंत के लिए होगा, जो कभी नाश नहीं होगा। जब मैं इस सच्चाई के बारे में सोचता हूं और इनकी संभावनाओं की कल्पना करता हूं, तो मेरी अपेक्षा और उत्सुकता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि यह सब मेरे लिए अकल्पनीय है। कैसी होगी वो महिमा? पौलुस कहता है 24 और 25 आयत में, जो हम देख नहीं पाते उसी की आशा करते हैं। जो देख पा रहे हैं उसकी आशा करने की क्या जरूरत, वह तो आंखों के सामने दिख रहा है। मुझे याद है पहली बार मैं कश्मीर गया था। मैंने कश्मीर के बारे में बहुत सुना था, पर देखा नहीं था। अब तस्वीरों में देखकर तो सब कुछ समझ में नहीं आता। हमारे कश्मीर जाने की योजना करीबन 2 महीने पहले से बन रही थी और मैं उत्सुकता के साथ उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, पर साथ में धैर्य भी था, क्योंकि मैं बच्चा नहीं था ना, इसलिए हर रोज ये देखना कि कब जा रहे हैं। पर उत्सुकता पूरी थी, आशा पूरी थी। मेरे जाने की आशा बहुत ही तीव्र थी, इतनी तीव्र कि अंदर ही अंदर मैं करहा रहा था, मानो रोज मैं दिन गिन रहा था। हाँ, कैलेंडर नहीं देखता था, पर रोज दिन जरूर गिनता था मैं। पर जब मैं दूसरी बार गया, तो इतनी कोई आशा नहीं थी, क्योंकि मैं पहले देख चुका। जो चीज हम पहले देख चुके हैं उसकी हमें आशा उतनी नहीं रहती, पर जो हम पहली बार देखने वाले हैं, जिसको हमें देखा नहीं है, उसी की तो हम आशा करते हैं। पर परमेश्वर जो आगे करने वाला है उसकी प्रतिज्ञा है हमारे पास। पौलुस कहता है जो पवित्र आत्मा मिला है वह उसका पहला फल है, सिर्फ पहला फल। सोचिए आगे क्या होने वाला है। जो महिमा जो हमें नए शरीर में उसकी पूरी तरह संतान जब होंगे, वो तो हमने अभी देखी ही नहीं है। उसकी आशा हम कैसे कर सकते हैं? जिस प्रकार से उसकी आशा करेंगे वैसे ही आज हमारा जीवन होगा। क्या हम करहा रहे हैं कि हाय वह दिन कब आएगा? क्या हमारी आशा उतनी तीव्र है कि हम उसके लिए करहाते हैं? हम करहा सकते हैं अपनी आज की परिस्थिति को देखकर, या फिर करहा सकते हैं हम उस आशा के पूरे होने के इंतजार में जो यीशु में हमारी है। चुनाव हमारा है। हम छोटी छोटी घटनाओं की आशा करते हैं, छोटी छोटी घटनाओं की। मुझे काम में तरक्की मिलेगी, मेरा घर होगा, मेरी गाड़ी होगी, मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे। हम इन सब चीजों की आशा करते हैं और इस आशा में हम करहाते हैं। पर इतनी बड़ी आशा जो परमेश्वर ने हमें दी है, उसके लिए अनंत काल मुक्त शरीर परमेश्वर के संतान के रूप में,
यह इस संसार की किसी भी आशा की तुलना में बहुत ही ज्यादा बड़ी आशा है। और हम प्रत्येक दिन जीते हैं इस आशा भरे दर्द के साथ, धैर्य से कि परमेश्वर यह एक दिन जरूर करेगा, क्योंकि यह उसका वादा है। पर यह जो इंतजार का समय है, संघर्ष का समय है, जब हम करहा रहे हैं, परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। 22 आयत में लिखा है, पवित्र आत्मा हमें मिल चुका है, पर वह करता क्या है? यहां हमें 26-27 आयत में एक और करहाना सुनाई पड़ता है। खैर, यहां करहाना नहीं, यहां इसका अनुवाद हिंदी में आह भरना किया है, पर मतलब तो वही है। सुनिए, पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, किंतु आत्मा स्वयं आहें भरकर, जो शब्दों द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती, हमारे लिए विनती करता है। परमेश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वह समझता है कि आत्मा का अभिप्राय क्या है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। जब हमें समझ नहीं आता, पवित्र आत्मा जानता है कि क्या प्रार्थना हमें करनी चाहिए। वह पिता से हमारी ओर से प्रार्थना करता है। जब हम चुप भी रहते हैं, समझ नहीं आता क्या प्रार्थना करें, शब्द नहीं होते, हम जब मुंह से प्रार्थना कर भी नहीं रहे होते, या कई बार अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते, जिन्हें अन्य भाषा का वरदान मिला है, उन शब्दों में जिसके मतलब हमें पता भी नहीं होते, तो पवित्र आत्मा हमारी ओर से प्रार्थना करता है, आहा के साथ, करहाने के साथ। और क्योंकि पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है, वह जानता है कि हमारे हृदय में क्या है, और पिता की इच्छा वो भी जानता है, और वह हमारी दुर्बलता में पिता की इच्छा के अनुसार वो प्रार्थना करता है, ऐसी आवाज के साथ जिसका शायद कोई मतलब ना हो, या आवाज न भी आए, पर परमेश्वर के हिसाब से वह बिल्कुल सही प्रार्थना होती है। हो सकता है आपको अभी नहीं समझ में आ रहा कि प्रार्थना कैसे करें या क्या प्रार्थना करें। मैं नहीं जानता कि आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है, या पिता जानता है, पवित्र आत्मा जानता है, और पवित्र आत्मा आपके लिए पिता की इच्छा भी जानता है। तो इस विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि जैसे भी क्यों ना हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। अगर आप चुप रहते, आपको नहीं पता कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, पर अगर जब परमेश्वर के पास में चुपचाप बैठते हैं आप, तो जानिए पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। अगर कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तभी भी पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में है, वो आपके लिए, आपके माध्यम से वो प्रार्थना कर रहा है। तो आइए केवल चुप रह के अभी विश्वास के साथ कि पवित्र आत्मा आपकी ओर से प्रार्थना कर रहा है, हम प्रार्थना करें। यीशु के नाम से आमीन। कल हम रोमियो 8:28-30 देखेंगे, सबसे प्रिय और सबसे अधिक बोले जाने वाली आयत। तब तक पवित्र आत्मा की सहायता से यीशु के नाम से पिता से बात करते रहिए, और उस महिमा की आशा कीजिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ी है।